आइए आज कथा प्रवचन तो वीरेंद्र बाबा का कम से कम ये मोबाइल पर कम से कम 200-250 कथा है। टेलीविजन खोलोगे अगर नंबर को सब्सक्राइब करेंगे ना तो कम से कम 200-250 कथा हमारी होगी। लेकिन आज सारे कथाओं से सुंदर प्रवचन मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं और सुन करके बताना कि वीरेंद्र बाबा आज की कथा आपकी कैसी रही है। ये कथा कहीं बाहरी नहीं है, हमारे राम जी के पूर्वज हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। राम जी के पिता का नाम श्री दशरथ जी महाराज। इनके पूर्वज हैं मनु शत्रुपा। इनके पहले रघु रहे हैं, दधीच रहे हैं, भगीरथ रहे हैं और सबके पहले हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बोलो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की जय। किसी राजा के सामने सत्य नहीं कहा गया है, न दशरथ जी के सामने सत्य, न रघु के सामने सत्य, न भगीरथ के सामने सत्य, लेकिन हरिश्चंद्र राजा के सामने लिखा गया है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आज हमारी कथा केवल सत्य पर है। एक बात समझ लो, आप मंदिर में पूजा करें चाहे ना करें, कहीं तीर्थ धाम जाओ चाहे ना जाओ, अपना कोई दान पुण्य करो ना करो, कोई पूजा पाठ करो ना करो, लेकिन केवल व्यक्ति सत्य बोलना जान जाए। सत्य बोलना अगर जान गया व्यक्ति तो सारा पूजा महाराज वहीं समाप्त। तारीफ जा बरिया रहे। आज की कथा मेरी सत्य पर है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के रहने वाले थे। कौन घर है जहां हमारे राम जी बैठाए गए हैं, उसी घर की कथा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में है क्या? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं महाराज। बाघ और बकरी एक घाट पर। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पता करते थे कि कौन आदमी भूखे सो रहा है, किसके घर अन्न नहीं है, किसके घर कपड़ा नहीं है, किसके घर में क्या कमी है। ये हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का बर्ताव है महाराज। हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता है। एक चौपाई से पूरी कथा है, मानस की एक चौपाई से पूरी कथा मैं रख रहा हूं। हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता है। एगो औरत एगो बच्चा लेके जात रहे, ध्यान दे। एगो औरत 5 महीना के लड़का कोरा में लेके जात रहे और दूसर औरत गई लोग लड़का छोड़ के लगल लेके भागे। पीछे से लोग लगना चाहेटे, 500 लोग दौड़ावा तड़े पकड़ात ना बा, भागत जातिया। जब दौड़ के लोग गईले तक घेरल लोग कहले कि बच्चे को लेकर क्यों जा रही हो? तो जौन कोरा में लेके भागत रहे कहे हमारा बच्चा है। जो लेके जा रही थी ना, एक कह रही है कि मेरा बच्चा है, और जौने के बच्चा रहे वो कम रोए, कल साहब ये मेरा बच्चा है। अब ताकिएगा, औरत 2 और बच्चा 1। कोई बता पाएगा किसका बच्चा है? कोई नहीं बता पाएगा। लोगों ने कहा एक काम करो, हरिश्चंद्र के दरबार में चलो। दोनों औरत के लेके लोग गए हरिश्चंद्र राजा के दरबार में। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने आसन पर बैठे थे। पूछने लगे कि बात क्या है? तो लोगों ने कहा महाराज एक बच्चा है। ये औरत कह रही है मेरा बच्चा है, और ये औरत कह रही है मेरा बच्चा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे कि दोनों औरत को बुलाओ मेरे सामने। दोनों महिलाएं बुलाई गई। हरिश्चंद्र ने पूछा कि बोलो तुम्हारा बच्चा है? तो जो गनाई रहे बड़ा भोकार छोड़ कर रोए, कलश ही मेरा बच्चा है साहब। और जौने कर रहे कम रोए, कलश साहब ये मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र कहे फैसला मैं भी कर नहीं पाऊंगा, एक काम करो तलवार मंगाओ, तलवार मंगाओ मेरे सामने, और तलवार से बच्चे को 2 टुकड़ा करके बांट दो। ये विवेक का कार्य है, बुद्धि का। अच्छा जौन मेहरारू औरत पैदा कर ले बेचा कटवाउल चाहिए, कहले कि तलवार मंगा के बच्चे को कटवा के मटवा दो। 1 टुकड़ा इसको दे दो, 1 टुकड़ा। तो जौन पैदा कर ले रहे कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है ना। जौन पेटे में 9 महीना ढोले बा अपना बेटा के मरवावल चाहिए। कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, ये इसी का बच्चा है साहब, दे दीजिए। हरिश्चंद्र समझ गए
जो औरत कह रही है मेरा नहीं है, बच्चा तो महाराज इसी का है। ताली बजाओ मरिया रे, बच्चा तो इसी का है। हरिश्चंद्र पूछने लगे कि तुम्हारा बच्चा है? तो जौन कहले रहे कि मेरा है, झूठ बोले ले। कल साहब मैं झूठ बोल रही थी, ये मेरा बच्चा नहीं, ये बच्चा तो ये बहन का है। हमिया में बनवा के 50 कोड़ा मरवले। अब मरवला के बाद कहले कि आज से मेरे अयोध्या नगर में रहना है, देश में रहना है, तो कभी झूठ बोलने का प्रयास। आज एक चौपाई रामायण की मैं बोल रहा हूं और कथा यहीं से प्रारंभ है कि धर्मन दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम। यहाँ जितने विद्वान आए हमारे बाबा चाचा भैया लोग पहले गौर से सुन लो। ये रामचरितमानस की चौपाई मैं बोल रहा हूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है, सत्य के सामने कोई पूजा नहीं है, सत्य के सामने कोई मंदिर नहीं है, सत्य के सामने कोई देवी देवता नहीं है। अगर सत्य बोलना आप जान गए तो परमात्मा की कृपा तो बराबर सदैव रहेगी। महाराज बड़ी अच्छी कथा है, हरिश्चंद्र की राज की कथा मैं अब बताने जा रहा हूं। इंद्र के दरबार लगा था, कथा यहीं से प्रारंभ है। और सुनने वाले लोग जो आए हैं ना, थोड़ा अपने दिल को थाम करके बैठना कि बाबा वीरेंद्र बाबा, कथा तो मैंने अपने जीवन में बहुत सुना। यहां से प्रयागराज, मथुरा, अयोध्या, बनारस हर जगह गए, लेकिन आज जो कथा में आपने रख दिया ना, ये तो कथा कथा है महाराज। आपके जीवन की जथा को मैं बदलने का प्रयास करूंगा। सुनने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बोल का गए। इंद्र के दरबार लगा था, बोलो इंद्र भगवान की। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग बैठल बड़े। इंद्र के दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजा हैं और भगवान इंद्र स्वर्ग के अधिपति हैं, मालिक हैं महाराज। इंद्र का दरबार लगा है और वही इंद्र के दरबार में सभी लोग बैठे हैं, विश्वामित्र बाबा भी बैठे हैं और नारद जी बीड़ा बजावत तीनों लोग के भ्रमण कर चल गए। नारद जी कहे नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहे कि नारद कहां से? नारद जी कहे सरकार हम आज मृत लोक से घूमत आवतनी। नारद जी को एक श्राप लगा है, नारद कभी एक जगह बैठते नहीं है महाराज। नारद जी अपनी जीवन में एक बार बैठे थे, कब? एक बार बैठे थे। विष्णुमोहिनी का स्वयंवर की कथा जानते हो? बंदर का चेहरा लगा कर गए, जब तब कछुक हो नहीं काला, अहे विधि मिलही कौन विधि। ये कथा आप सभी लोग जानते। एक बार बैठे, अब बैठने के बाद इनका विचारे गड़बड़ हो गया। अपने जीवन में व्यक्ति एक बार दुख पाएगा और एक बार सुख पाएगा, एक बार बड़ाई होगी और एक बार बुराई होगी, एक बार आप सुखी रहोगे और एक बार बीमारी जरूर आपको चढ़ेगी, जो दर्द आपको बता देगा कि दर्द भी सहने का प्रयास करो आप। अच्छा एक बात बताओ, जो सुखी हैं वो गरीब हुए हैं कि नहीं? कहो। ये राजा रहल राजे बा, उनका दशा खराब बगना, और जो गरीब रहल फॉर्चूनर से उड़ाता, मारुति से उड़ाता। ये सुखी रहल ओकरा दुख बागना। कबो न सोचिए कि वीरेंद्र बाबा हम हरदम गरीबे रहो। एक बार चांस आएगा, चाहिए बेटा के जमाना से आ जा, नाती के जमाना से आ जा, आपका भी चांस आएगा। कभी गरीबी से पश्चाताप नहीं करना चाहिए, भगवान हमको क्या दिए हैं।
भगवान तोके ना ही दिल बना जो के आंख ही ना बा, भगवान तोके ना दिल बना जो के हाथ ना बा। परमात्मा तो उसको नहीं दिए जिसका पैर नहीं है। एगो किटनी खरीदने जाओ कई करोड़ का दाम है, तो के किटनी दिले बना ना, गुर्दा बागी ना, फेफड़ा बागी ना। अरे कम से कम इतना तो तारीफ करो कि परमात्मा मेरा आंख है, हाथ है, पैर है, सब कुछ दिए हो तो मेरे पास कमी क्या है। ताली बजा लो बढ़िया ना। इंद्र भगवान कहे कि नारद बताइए मृत लोक का समाचार। नारद जी कहे सरकार यह बतावे तो आइले वाली आज। नारद नाम के कर नार 3 अक्षर का नाम है, जिनका बात कभी रद्द न हो उन्हीं का नाम नारद है महाराज। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, नारद की वाणी कहीं खाली नहीं गई है और नारद अपनी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हैं महाराज। बहुत लोग कहला गांव में ही नारद बनल बा। नारद आपके मान का बनना है। नारद हमारे संत हैं, भक्त हैं और भगवान के परमो हितैषी का काम नारद जी करते हैं महाराज। बोलो नारद भगवान की जय। इंद्र भगवान कहे कि नारद मृतलोक का समाचार बताइए। नारद जी कहे सरकार मृतलोक में एक जगह है अयोध्या, सरजू मैया पश्चिम से पूरब पड़े बही हैं और अयोध्या के उत्तर साइड में सरजू मैया हैं। ये भेखमाला वीरेंद्र बाबा भी अयोध्या से हैं महाराज। हनुमानगढ़ी आप जाते हो ना, हमारे घर में सब लोग साधु वहीं से होते हैं। हम साधुओं के खानदान के बालक हैं, 7 पीढ़ी मेरा साधु का है। आजा परपाजा बाबा पिताजी हमारे घर में सब तुलसी माला वाले। बनावटी में संत नहीं हूं, ऐसा कभी न सोचना कि वीरेंद्र का नाम जो आप सुनते हो कोई बनावटी कथावाचक है, नहीं। आज पूरे प्रदेश स्तर के लोग जब जान रहे हैं तो कुछ तो मेरे अंदर जरूर है महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। नारद जी कहें कि सरकार अयोध्या एक जगह है और वहीं के रहने वाले एक राजा हैं जिनका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहले वो राजा में खूबी क्या है? कहले कि 99 को जग कर चुके हैं, एक जग बाकी है। अगर 100 जग हो गया तो इंद्रासन इंद्रपुरी लेने की क्षमता हो जाएगी। ये स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे महाराज। इंद्र भगवान कहे कि नारद एक बेर और कहब हमरा स्वर्ग के मालिक बन जाए हैं हरिश्चंद्र। कहले हाँ, 99 जग कर चुके हैं, एक जग बाकी है। अगर 100 पूर्ण हो गई तो आपके इंद्रासन का मालिक बन जाएंगे महाराज। कहले और कौन खूबी बा? कहले कि 151 गो ब्राह्मणों को गरीबों को दान देने के बाद भोजन करते हैं। बिस्तर पर से उठेंगे ना तो स्नान करके पहले दान देते हैं। अच्छा, धर्म करने से धन बढ़ता है कि नहीं? नहीं बढ़ता है। धर्म करने से धन बढ़ेगा, दान करने से धन बढ़ेगा। ऐसा कतई न सोचना कि दान नहीं करेंगे तभी मेरा बरकत होगा महाराज। कथा को बड़ा टाइट करके दिमाग सुनना है। वही बिचवा में विश्वामित्र बाबा बैठल रहे। कहले नारद का बतियोला केकर बड़ाई? कहले हरिश्चंद्र के। विश्वामित्र बाबा कहले हरिश्चंद्र के जानत ना बानी, उन्हीं के गुरु वशिष्ठ हवा, हमरा मालूम ना बा। वीरेंद्र बाबा के कहीं बड़ाई बतियावे लगा कोनो विद्वाने के लगना तो कोई हम उनका जानत ना बानी तुरंत कहेगा। अब उन्हीं के ना अपनो सुन ली। हे ही में क्यों सब बतियावे ना, तार दिमाग खराब है तर कहला तो कोई हमके कह देबा। हमके हम अरे हम करते कितने जना ऊपर पड़ला। कई भाषा चलता कि ना चलता? गांव में हमरे सामने बतिया दी हैं, हमरे सामने खड़ा हो जी हैं, हमरे सामने तू हवा का। एक से एक राजा महाराजा चले गए महाराज, एक से एक बड़े बड़े संत चले गए। आप किस खेत की मूली होगी ऐसा कहते हो कि हम। अच्छा, हम करने वाला बचा है, बचा है। परमात्मा कहते हैं जहां हम हैं तहां हम नहीं हैं ना। जहां भगवान है वहां हम नहीं होना चाहिए। हम वाली बीमारी पहले हटा दो। आप चाहे जो भी पद पालो, एक बात और कह दें हम, आप बाहर के लिए डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, डीएम हैं,
पीएचडी किए हैं, लेकिन कथा की पंडाल में आओ तो ऐसा सोच करके आओ कि हम केवल भगवान के भक्त हैं। ताली बजाओ बरिया रे। आप परमात्मा के भक्त हो। विश्वामित्र बाबा कहले कि हरिश्चंद्र के हमरा मालूम ना बा, कितना बड़ा दानी हमें, कितना बड़ा राजा। नारद जी कहले कि ये विश्वामित्र बाबा होश में बात करिए, नारद बोल रहे हैं। कहले क्या बोल रहे हो? नारद कहले कि उनका इतना बड़हन दानी के धरती पर ना बा, और उतने बड़े धर्मात्मा कोई नहीं है, उतना बड़ा सत्य बोलने वाला कोई नहीं है महाराज। विश्वामित्र बाबा हंसे लगले, कहले नारद एक बात और ही सुन लो, आज रातिये का फरियाद है, आज रात में पता लगा दे कि कितना बड़ा धर्मात्मा बाड़े और कितना बड़ा संत पुजारी हरिश्चंद्र है। ए बाबू नारद जी इतने बात कह के तो चल गई। अब 12 बजे रात के अयोध्या के लीला सुनो आप। हरिश्चंद्र की औरत का नाम है तारा। क्या नाम है? तारा। एक नाम सभ्या है, एक नाम तारा। एक गो बेटा बा जौना लड़का के नाम रोहित है, 12 साल का लड़का है। बेड़े बिस्तर पर लेके मेहरारू लेकन के सुतल रहले। अब 12 बजे रात के विश्वामित्र बाबा कमंडल लोटा सोटा लेके अले। कैसे? तो सपना में अले। स्वप्न का बात मैं दिखाने जा रहा हूं। सपना में अले, सपना में कहता ना जय हो जजमान। हरिश्चंद्र सपना में दंडवत कैले। कहले राजन तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं कोई संत। कहले सरकार इच्छा जो दिल में हो मांग लीजिए। कहले देने का अगर विचार बनाए हो तो हमको 3 चीज दे दो। विश्वामित्र बाबा कहले कि जहां ले घोड़ा तो हर गई बा, ई चाबुक दे दो, ये राज मेरा है। हरिश्चंद्र कहले सरकार दे देली। कहले तोहरा कोष में जितना खजाना सोना चांदी रुपया बा, ई खजाना मेरा है। कहले दे देली। कहले जितना घोड़ा हाथी तोहर जानवर बा, ये अयोध्या की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से लिख दो। हरिश्चंद्र ने आगे तकले ने पीछे, कहले महाराज सब कुछ मैंने दान कर दिया। सपना में दान होता है बाबू। सपना में दान करके विश्वामित्र बाबा चल गए। लेकिन हरिश्चंद्र बिछौना पर जब भिनसहरा उठले, आंख में आंसू। तारा कली स्वामी रौरा आंख में आंसू काहे? का बात बा? हरिश्चंद्र कहले रानी पहले ही बतावा सपना के बात सही होला कि गलत? तारा कली आप सत्य बोलने वाले, एक बात गौर करना, सत्य बोलने वाले व्यक्ति का स्वप्न को भी आए, जैसा भी स्वप्न देखो, ये 100% 100 में 100% गारंटी मेरा है। आप कहें वीरेंद्र बाबा कैसे? तो आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ना। सुंदरकांड की चौपाई में बोल रहा हूं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। सीता के रखवारी में कौन महिला रहल? त्रिजटा। सीता से जाके कहल सपना के बात, राती के देखले रहल, सपने बानर लंका जाई। बंदर आइल है, लंका जरा के चल गई। ये बात सही भइल कि गलत? ना बोलो ना जरल के जरावल फुकाइल की ना हो। सपना देखले रहल, मैं सपना बता रहा हूं। अयोध्या कांड की चौपाई पढ़िएगा। वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वप्न एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आ रहे हैं। ये स्वप्न सही है कि गलत? 100 में 100% सच। भरत जी सपना देखले कि अयोध्या में कोनो ऐसा काम होता, दशरथ जी के मृत्यु भइल है। आप रामायण को जब पढ़ोगे तो स्वप्न का बात कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आप मानस का सूत्र समझते जाओ। ए बाबू हरिश्चंद्र तो दान दे दे। तारा कली स्वामी आपके नजर आंख में आंसू भरल बा, कारण का है? हरिश्चंद्र कले रानी सपना में तो ऐसा देखले बानी, देखा तो हमार का बचेला। कली ठीक बात, संतोष करी जो लिखल होई तन होई। ए बाबू जब भोर भइल तो हरिश्चंद्र नहैले, और नहैला के बाद 4 गो नौकर मुनि लागल बने। केहू चावल मांगता, केहू आटा मांगता, केहू कपड़ा मांगता, रुपया पैसा सबके दान करत रहे, बांटत रहे। और वही में सबसे पीछे विश्वामित्र बाबा कमंडल लेके आ गए।
कमंडल लेके बाबा खड़ा बड़े। बाबा कहले जय हो जजमान। हरिश्चंद्र कहले तारा उहे पंडित जी हमें जब रात सपना में आयल वो आवताड़े। तारा कली देखी आवतनी वहां के काम मांग। जब विश्वामित्र बाबा आइले तो कहले राजन हमको पहचान रहे हो? हरिश्चंद्र रो के कहले सरकार आपको कौन नहीं पहचानेगा। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ। अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, अब बीनु हरि कृपा मिले ही नहीं। जहां संत तहां तीरथ बासु, और जहां राम तहां यवद निवासु। आपको कौन नहीं पहचानेगा महाराज। विश्वामित्र बाबा कहले राजा ने एक बात बताव, सबके तो दे दिहला तो से हमहू मांगम ना। हरिश्चंद्र जी कहले कि ए जवन इच्छा होके दिल खोल के मांग ली, दिल खोल के मांग ले महाराज। विश्वामित्र बाबा कहले राजन दूसर कुछ ना मांगे, हमके 100 भरी सोना दान दे दो। 100 भरी सोना दान दे दो राजन। हरिश्चंद्र तुरंत अपना नौकर से कहले ए सोना ला करके खोल करके 100 भरा सोना दे दो। विश्वामित्र बाबा पहले 2 मिनट हंसला, कहला हरिश्चंद्र कहले महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? कहले सोना ले आवे के कहां से कहला? कहले खजाना से। विश्वामित्र बाबा कहले आपके पास खजाना है क्या? अब हरिश्चंद्र के रात वाली बीमारी ध ले। हरिश्चंद्र कहले हाँ रात में तो हम सब कुछ दान दे दे वाली हमारे लग बा का। विश्वामित्र बाबा कहले राजन में एक बात बताओ, कोष का खजाना सब दान किए हो कि नहीं? कहले सरकार कैले बनी। कहले प्रॉपर्टी खेत बाड़ी दान कैले बड़ा कि ना? कहले कैले बानी। कहले जितना तोहर रुपया पैसा जितना बेवत विस्तार बा तुम्हारे अयोध्या में कुछ रह गया है? हरिश्चंद्र हथवा जोड़ के कहले सरकार हमारे लग तो कुछ ना बा। कहले अब बताओ 100 भर सोना कब दोगे? हरिश्चंद्र कहले 1 महीना के टाइम दी कमा के दे दे। विश्वामित्र बाबा कहले कि 1 महीना के नहीं साल भर में ना कमा पैब, 100 भरी सोना कमा लेब। कहले तो खेतो तो नहीं बाकी बेच के दे दे। अब हमरे लग बा का अपना तारा के बाह पर कर ले। कहले रानी अभी अयोध्या मेरा नहीं है, जे जे बनर वीर ओकरो के लाचार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा बेकार कैले बा। जो अपने को बड़ा हिटलर बने ना उनकी दशा जा करके पूछना कि आपकी दशा क्या है। मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, कभी अपने जीवन में ऐसा न सोचना कि भगवान मुझे क्या नहीं दिए हैं। वीरेंद्र बाबा पूरे प्रांत को छकाए, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, लेकिन जब मरेंगे ना तो वह कफन लपेटल जाई जो भिखमंगा के देही पर लपेटाई। अंडरवियर में पॉकेट होता है, कुर्ता में पॉकेट है, जॉकेट में पॉकेट है, धोती में पॉकेट है, पेटीकोट में पॉकेट है, ब्लाउज में पॉकेट है, सलवार सूट में पॉकेट है, लेकिन आप बताओ किसी कफन में भी पॉकेट लगता है क्या? कफनों में लगेला हो बाबू लगी जे जे कफन में कभी पॉकेट नहीं बनता है। मरल जाला तो 3 गो चीज फेंकाला, 3 चीज फेंका जाता है, ध्यान देना। मर गईला पर वो जो फूल धइल जाला, फूल का माला बा ना वो देही पर धइल जाला कि पापा मर गए, अम्मा मर गए, कई करोड़ कमैले बेड़े। आ जाए एक बेर 3 चीज फेंकाला। पहले ही फूल फेंकाई कि पापा जात तो बड़ा फूल के लेखा कह के जाता रह। ओकरे बाद मीठा फेंकाला, टाफी बतासा कि सबके मुंह मीठ कह के जाता रह। और लास्ट में सिक्का फेंका जाता है। गौर से सुनना, एक के सिक्का जौन होला ना यही तरह मुठ्ठा सा फेंकल जाला। तो ये सिक्का काहे लिए फेंका जाता है? गरुड़ पुराण पढ़ना। सिक्का एकरी खातिर फेंकल जाला कि कितने करोड़ रुपया कमाए हो, खेती बाड़ी बना लिए, प्रॉपर्टी बना लिए, सब व्यवस्था बना लिए,
लेकिन आप एक नजर झांक लो, मैं सिक्का फेंक रहा हूं, एक सिक्का उठाने की ताकत तुम्हारे अंदर है। एगो सिक्का हमनी के साथे जाई ना, कहो जाई जाई। बतियावे खातिर तो पूरा गांव अब एक जन किन ली है, सजी खेत किन ली है। पृथ्वी पर किसी का नाम रखो जो संपत्ति लेकर गया हो महाराज। काले जन कहे कि वीरेंद्र बाबा का जाला, हम कनी नाम। आज भी महात्मा गांधी का नाम है कि नहीं है? सुभाष चंद्र बोस का नाम है कि नहीं? पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है कि नहीं? श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम है कि नहीं? अडवाणी जी का नाम है कि नहीं है? आज भी हमारे नरेंद्र मोदी और जोगी मरेंगे तो इनका नाम चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। उठाओ ताली बजाओ बढ़िया रे। अभी गोरखपुर में कथा हो रही तो एक व्यक्ति कहा कि वीरेंद्र बाबा आपकी कथा में लाखों की भीड़ होती है, ये कैसे मालूम होगा केकर नरक भइल केकर स्वर्ग? हमारी 2 मिनट की खेल है। यही पिड़रा के कोनो आदमी मरल और लोग लेके चलने की राम नाम सत्य है, तो जौने आदमी के नाम पर पूरा सुकरौली इलाका रोआ था कि बाप रे बाप गांव के हीरा निकल गल, का जाने ऐसा आदमी पैदा होई कि ले आओ स्टैंप मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट बैकुंठ गया गौलो, स्वर्ग में गया। यही गांव के कोनो आदमी मरल और लोग लेके चलने की राम नाम सत्य है, तो जौने के नाम पर पूरा गांव थूका था, पूरा गांव हंसा था, मर गल गांव सलहन तो हो गई। एकर मरल जरूरी रहल, पूरा गांव के भूज बर्बाद दिहलस। जइहे स्वर्ग में हो। अच्छा एक हल का लोग पिड़रा में बा कि ना? नहीं न करी, हाथ उठावा हड़ा के देखा कतना जन उठा देना बाबा बालो। गांव को बर्बाद करने के चक्कर में मत पड़ो, अपने स्वतः बर्बाद हो जाओ, लेकिन किसी को बर्बादी के चक्कर में मत पड़ो जी। मैं कथा बोलने जा रहा हूं, प्रवचन तो आप लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन वीरेंद्र बाबा आप बता देंगे कि आज क्या है। यह हरिश्चंद्र कले सरकार हमरा लग बा का की रउरा के दे दी, सारा प्रॉपर्टी दान कर देली, हमरा लग कौन सी बा? तारा के बाह पकड़ ले, कहे तारा अभी अयोध्या छोड़ आ चला कोनो नगर में शरीर बेच के ही सोना दे दिल जाई, शरीर बेच करके सोना दे दिया जाएगा। तारा कली बताई हमके रानी बना के ले ली, हम सिंदूर लगा के डाल पात को के बियाह को के ले ली, हमार माई बाप यह संपत्ति देख के बियाह कैले। अब हमरा साथे जंगल में चली। हरिश्चंद्र कले रानी पतिव्रता का धर्म निभाने का कार्य सीखना चाहिए। पत्नी उसी को कहते हैं कि पति को अपने पतन से बचा ले। मैंने तो दे दिया है रात में वरदान, दान कर दिया है, अब मेरे पास बचा ही क्या है। रोहित अइले कहे पिताजी रउरा बिना पूछले कैसे दे देली? हरिश्चंद्र कहे बेटा होनी को कोई टाल नहीं पाएगा, जहां पर कृपा राम कर होई सो पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा मेरे ऊपर से हट गई है। रोहित अपना पिताजी से कहले, अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले कि बिना जानल बुझल ये बाबा के चाबी काहे दे देली? हरिश्चंद्र कहे बेटा होनी को कोई टाल नहीं पाएगा। अयोध्या अपनी रानी के हाथ पकड़ ले, हमारी बेटियां बहन गौर करें, अपनी तारा के हाथ, अपनी बेटा का हाथ पकड़ के प्रयाग अयोध्या से प्रयागराज ऐसे है, प्रयागराज इलाहाबाद जहां आप लोग कुंभ नहाने गए थे,
हमारे सारे बच्चे प्रयागराज पढ़े हैं 15-16 साल। एक ही लड़की, 2 बच्चे, 2-3 लोग वहीं पढ़ते थे। ये लेकर के प्रयागराज गए। प्रयागराज गए ना तो जहां त्रिवेणी है ना संगम, वो हनुमान जी जमीन में से प्रकट हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर है, अगर गए होंगे तो देखे होंगे आप। मंदिर पर हनुमान जी के प्रणाम करो ले, आ त्रिवेणी नहाई लो, आ नहैला के बाद तारा के बाह पकड़ के आ सोझे उससे पूरू भइले। तारा कली अब कहा हरिश्चंद्र कलरानी, हमनी के साधारण जगह पर ना बिकाई जाई, साधारण जगह पर नहीं बिकेंगे। अगर बिकना है तो सब देव देव हैं और शंकर जी महादेव हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तीनों लोक के बाहर कौन जगह है? आकाश, पाताल, मृत्यलोक। तीनों लोक का बाहर कौन लोक है? ये बनारस, काशी जिसको कहते हो आप। भगवान शंकर के त्रिशूल पर यह जगह बसा है। सुनने वाले लोग गौर से करें, सुनेंगे। काशी जिसको कहते हैं, बनारस कहते हैं। हम लोग बनारस बहुत लोग जाते हैं। बनारस में किनका नाम आता है? हमारे भोलेनाथ का। शंकर जी के त्रिशूल पर यह नगर बसा है महाराज। कथा यही हम ले चल रहे हैं डायरेक्ट आपको बनारस में, काशी में ले चल रहे हैं। तारा कली कौने जगह चलब? हरिश्चंद्र कलरानी। अगर बिकाए के बात साधारण जगह पर ना, बर्बाद होना है तो परमात्मा के लिए कि लोगों के लिए? नहीं बोलोगे? हमने के बर्बाद क्या करे खातिर होता नहीं जा? बेटा खातिर, मेहरारू खातिर, लड़का खातिर, खेते खातिर, मारी फौदारी क्या करे खातिर होता? भगवान खातिर के फौदारी करता। कहो भाई में कोनो मेहरारू कहती हम तुलसी का माला पहिरब चाहे ऋषि बच्चा कौन अइबा, सिकड़ी खातिर मारी होता। झुमका बनवा दो, सिकड़ी बनवा दो, ई नहीं कहती कि तुलसी का माला पहिरा दो। ताक रहे ले। गारंटी के साथ वीरेंद्र बाबा कह सकते हैं, एकर तो निवेदन करब हम, ई तो ना कह सकी लेकिन स्वर्ग जाइब कि ना, बैकुंठ जाइब कि ना, गौलोक जाओगे कि नहीं, लेकिन मेरा गारंटी है तुलसी का माला पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। ताली बजाओ बढ़िया। तुलसी पहनने वाले व्यक्ति का कभी नरक नहीं होगा। हेतत पंडाल बा के तुलसी का माला पहिर ले बा हो, तन हाथ उठाइबू, एक जना उठा दे लोग, हां पहिर ले भाई बुढ़िया देखो ले बा, बेटा निमन रहे तो और परिवार मंगल हो। एगो माला लौकल बाउरी के बा हो। काल हम कसम खियौले बानी 200 लोग हाथ उठा के क्रिया खइले बा कि वीरेंद्र बाबा रछ बछ ना खाए। खइले बा कि ना खाई नहीं खइले बनी जा। अब तो हेतर हेतर दुका कहती है बुढ़ी, तो तू नहीं खइल बड़ तो क्यों नहीं खइले? अच्छा काल के हाथ उठौले रहे? हाथ उठाइए तो उठा हाथ पर यार, देखा कितना पंडाल में लोग बा, आधा पंडलवा हाथ उठौले रहे। हमार कथा हो जा, साधु ना बना दी हमें क्यों मर्दो उठौले रहे हो, तन हथवा उठाइबे लोग एवं नगदे लोग गनले रही 50 जने के, और लोगवा कम होता का हो, राते भर में बदल गए जा। अरे बड़ी बड़ी बेद बा, बड़ी बीमारी बा। एगो हमार चेला बनल परुइया, तुलसी का माला दे देली, आ घरे गए, बच्ची को बैठाओ ना, बैठाओ डांट के। घरे गई, मौगी रोटी बेलत या तावा पर फुलावत या अब बेलत या गई ना तो कहना सुन तड़ू है तर खोदल कलश का हाँ तो वीरेंद्र बाबा के चेला बन गए, देखा माला दे दिया। मौगी कहल दादा तू दारू पियत रह तो के माला कैसे दे दिया? कहला साल भर से छोड़ले बानी, कहले रहला कि साल भर दारू छोड़ दे तब तो के साधु बना दे। माला ले लेली, रोटी बेलत या तावा पर डारत या उलाटत या जरता, फिर खोदत सुन तड़ू, बेलना चलावत या तवा पर डालते फिर खोदल। अब 5वां बेर जब खोदल तब बेलना उठा के 10 बेलना नकवे पर मारलो। कहल सरे दो गला के बेटा जे साधु होला ते खुद खुद बतिया वाला री, हाँ? साधु खुद खुद बतियाई। साधु ऐसा चाहिए जैसा स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। साधु का विचार निर्मल होना चाहिए।
साधु अगर चक्कर में पड़ गया तो साधु रह के आ गया महाराज। हमारे सामने 1 लाख पब्लिक बैठती है और लाखों पब्लिक में अपना नजारा हम शुरू कर दें तो ये कथा होगी कि नरक होगा। बड़ा बनने का पद ऐसे नहीं होता है। पद को कायम करो कि मैं संत हूं, संत बन करके गलत काम करने का प्रयास न कर। हरिश्चंद्र कलह रानी अब चला हमने के बनारस में बिकाई जाई, लेकिन बहिया पकड़ के लेके चले लगल तो तारा रोवे लगली। कली सैया तू रानी बना के ले ला पालकी में, आई बालू में खींचत चल तड़ा, कहा हमके का करब। हरिश्चंद्र कलह बाजार में बिकाई जाई। तारा कली घोर तो छोड़ाइए दिहला, बेचबो करब बेचब। हरिश्चंद्र कलह जेकर गहकी लगी है बिकाई। तारा के लेके जब चले लगल तब तारा रो के हरिश्चंद्र से कहली कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट के अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट के अयोध्या के राज हो। कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा, कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा। अरे के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवनवा, झर नैना बरस जैसे हो सवनवा, झर झर नैना बरस जैसे हो सवनवा। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। बोल दी श्री हरिश्चंद्र महाराज की जय। कथा के जितने श्रोता हैं थोड़ा गौर करिएगा। बनारस में लेके गईला ये बाबू, शंकर जी के त्रिशूल पर ये नगर बसा है विश्वनाथ धाम। हरिश्चंद्र कलह रानी सब देव देव हैं, शंकर जी महादेव। कोनो देवता के सामने महाशब्द नहीं लिखाइल बा। विष्णु भगवान के सामने महाशब्द नहीं है, राम जी के सामने महाशब्द नहीं है, कन्हैया जी के सामने महाशब्द नहीं है, लेकिन हमारे शंकर जी के सामने महादेव। एगो देवता उरी बाड़ा के सुमिरी पवन सुत पावन रामू, अपने बस करी राखे हूं। राम जी के अपने बस में रखे ले हनुमान जी। ए बाबू, हमरे हनुमान जी के सामने महाशब्द बा, महावीर बिनवऊ हनुमाना। महावीर के सामने महाशब्द बा। हमारे जो शंकर जी हैं वही राम हैं, अहे जो शंकर जी हैं वही हनुमान हैं, और जो हनुमान जी हैं वही हमारे शंकर भगवान हैं। अगर राम से मिलना होगा तो हनुमान जी को पकड़ना पड़ेगा। शंकर जी के दरबार में आपको ले चल रहे हैं। हरिश्चंद्र कलह की रानी तारा कली की बाजार में तैयार गली कैसे बिकाई जाए। दुकानी पर कहब की कीन लो, कहले ना ए तरना, कहले डुग्गी वाले के बुला रहे हैं और डुग्गी वाले से डुग्गी पिटवा दे रहे हैं। भैया बाजार में कोई खरीदने वाला हो तो आकर के कल इस बाजार में 3 आदमी बिकेंगे। हरिश्चंद्र डुग्गी वाले के बोले
एगो बात और बीच में आ गई है। हमनी के जीवन में जौन अपना पढ़ले लिखले बानी न आ जौन रुआ बीच में रख तनी एक तनी ध्यान से सुनब कि वीरेंद्र बाबा ई जौन बोले जाता है में कितको % हमनी का अच्छा लागल बा। हमार जौन अच्छा चीज बा एक ले ले आ जौन रउरा सौदा न पटे उ सौदा हमारे एज धो देव हमार सॉरी चाहे फेंकाई अपने पसंद के किना जाई कि ना। आजा जौन कथा चलता ही केकरा केकरा निक लगता तनी हाथ उठाए नहीं को कथा के दुश्मन बाड़े उठा ले बाबा तो हूं अथवा ताली बजा बरिया रे। हाँ यही तरह कथा सुनल जाला हाथ उठा के प्रेम से। शंकर भगवान के दरबार है बनारस। अब बनारस में गईले तो 80 घाट पर पहले बाजार लगती थी महाराज। बनारस में 80 घाट है। डुग्गी वाले के बोले हरिश्चंद्र कहले भैया डुग्गी लगा दो कि कल बाजार में 3 आदमी बिकेंगे। एक 12 वर्ष का लड़का, एक नौजवान औरत और एक नौजवान पुरुष, तीनों लोग बाजार में बिकेंगे। डुग्गी वाला डुग्गी लगाने लगा बनारस नगर में। अरे बनारस के वासियों कल बाजार में 3 आदमी बिकेंगे। एक 12 वर्ष का लड़का बिकेगा, एक नौजवान औरत, एक नौजवान पुरुष बाजार में कल बिकेंगे। आई जब डुग्गी लागल ते बाबू बिहान भैले कई लाख लोग बाजारी में जितना लोग जाते रहे उतने ना कई लाख लोग जुटले। लेकिन हरिश्चंद्र कहले का रेखा खींचले है इस तरह गोल लंबा रेखा खींचले और रेखा खींच के तारा के हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ ले। अब भरल बाजार में अपनी मेहरारू लड़का के अपन बोली बोले जाता है। कहीं दुनिया में सुन ले बानी के लड़का बेचले बा, सुन ले बानी मेहरारू बेचले बा, यो सुन ले बानी के बिकाइल बा। कथा तो उतना मोड़ पर बार हुआ सुनला के प्रयास करो। तारा कली सैया अब तो बेचे जाता रह, लेकिन पहले तू बतावा कि तू बिकैबा कि हम कोनो मेहरारू चाहिए कि हमार मर्द बिका जा चाहिए आ कोनो मर्द चाहिए कि हमारा सामने हमारे मेहरारू को दूसरा मर्द ले जा। लेकिन बाबू समय बड़ा बलवान है। बड़ी कांटा के मोड़ पर कथा है। भरल बाजार में हरिश्चंद्र यही तरह हाथ पकड़ ले, अपनी रानी के पकड़ ले, तारा के और रोहित के पकड़ ले। तारा भरभर भरभर रोए लगली। लेकिन ये जो भाव देखब कितना बढ़िया आवता। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। भगवान शंकर जी कहले जब हमारा नगर में बिकाए आयल बड़ो तो साधारण आदमी से ना बिकवाए। सत्य या धर्म दू जनी के पैदा कैले। सत्य बन गए पंडित जी, ब्राह्मण बन गए आ धर्म बन गए कलुआ डोम। शंकर भगवान दू जनी के पैदा कैले। सत्य बन गए पंडित जी आ धर्म बन गए कलुआ डोम। जब भरल बाजार में महफिल में बोल रहे कि ये काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार। बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। टप दे पंडित जी जाके तारा के बहिया पकड़ ले। पहले गहकी केकर लाग गई मेहरारू के की मर्दे के औरत के गाहक लाग गई। आज जब तारा के बाह पंडित जी पकड़ ले तो तारा पहले भरभर भरभर रोवे लगली। कली की भैया पहले बाह छोड़ के दूर से बात करो ना। पंडित जी कहले जब बोली बोला तो तबाह काहे छोड़ी। इस औरत का कितना कीमत है बोलो।
हरिश्चंद्र कहले ये औरत के कीमत बा 50 वर्ष होना। तारा कली सैया बोली बोल देला या दामो लगा देला, लेकिन एक बात पहले सुन ल, इनका साथे जाइब तू भरल बाजार में बेचत तबारा, इनकी साथे जाई, अगर बेच देले बड़ा तो जाई, लेकिन पहले इनसे पूछ ल कि रानी बना के रखी है कि नौकरानी। अगर नौकरानी बना के रखी है तो साथे जाए, और रानी बनई है हमरा मांग में सिंदूर बा, हम सती नारी पतिव्रता नारी हैं, इनकी साथ कौ करोड़ सोना दी है तो जाइम ना। हरिश्चंद्र रोवे लगले, कहे रानी जौन सौदा बिका जाला उसे पूछन लाई जाला ते का करबे, भरल बाजार में बेच देनी तो उसे कैसे पूछब कि का करब, रानी बनबे कि नौकरानी। तारा करी खबरदार, मांग में सिंदूर लगवला तू, रानी बना के ले इला तू, सपना देखले तू, बनारस में ले आके बेचा तड़ा तू, इतना ना पूछ सकेला। हरिश्चंद्र यही तरह कांपे लगले, कहले रानी हमार क्षमता ना बा कुछ बोले के, लेकिन तारा जब जाए लगली तो कली सैया एगो बात बा, बिना बेटा के हम जी ना पाए। ए पंडित जी से पूछ ले कि हमारा लड़का साथे जाई कि ना, जो ने रोटी भात दी है वो खिया के राख, लेकिन अपनी साथे अपना बेटा के लेके जाए। हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ तारा दरबार में अइला के बाद ही का होता। तारा दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के अखबारी में पकड़ ले ली। 1000 गो मर्द रुआ आंखी से देखले होके, लेकिन अपनी पति के लेखा कोनो पति मिली, अपनी मर्द के लेखा कोनो मर्द मिली। 1000 गो महिला औरत देखत नहीं रुआ, लेकिन अपनी औरत के लेखा औरत भी नहीं मिली महाराज। आपन आपन हो, लेकिन तारा दौड़ के जाके अखबारी में पकड़ के फूट फूट के रोवे लगली। कली भरल बाजार में बेचा तड़ा, तोहरा इतनो ना बुझाता कि अपनी अर्धांगिनी के बेचा तड़ा, कैसे हम रहब, कैसे जियब। तारा रो के कहले बड़ी, आर मिलने से नाता आजू, आर मिलने से नाता अछूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता, छूटल पिया, मिलने से नाता। छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया, राज छूटल राज छूटल राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया। सैया तो से रिश्ता नाता, आरे टूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से नाता। बोल दी विश्वनाथ धाम की जय। जितने श्रोता हैं थोड़ा गौर करेंगे,
पंडित जी तारा के बाह पकड़ के लेके चल गई। अब हरिश्चंद्र अपन बोली बोलता ना कि देखी हमरा के कीने के आवता, अपन बोली बोलता ना बाबू। अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। कलुआ डोमो ही बाजारी में 5 गो खांची बंधले, 8 गो सूपा, 15 गो बेना हाथे में लेके आ, बड़की बड़की मोच, करिया फेटा, बड़ी बड़ी मोच, आ दौड़ के जाके कलुआ डोम हरिश्चंद्र के पकड़ ले। जब हरिश्चंद्र देखले तो कहले भोलेनाथ, अरे बेचवही के बात है, डोमे के हाथ हमारी दशा हो गई। समय बतावे जाता नहीं बाबू, बड़ा बलवान होला। आपन समय बनल बाना तो 1000 गो सार मिली है, और समय बिगड़ जाता है तो खोजने पर कोई बहनोई नहीं मिलता है। सब कलुआ डोम हाथ पकड़ ले, अब बाह पकड़ के त्राग दे खिंचलस। कलश की कितना कीमत है तुम्हारा? हरिश्चंद्र कले भैया कीमत 50 बर सोना तो दिया गल बा बाबा के, 50 बर सोना औरी दे दो हमरा के ले चल। 50 बर डोमिनिया से कलश की तौला में सोना वाले आके दे दे। 50 बर सोना दिया गई। आज जब हरिश्चंद्र के बाह पकड़ के कलुआ डोम लगल, जब लेके चले तो हरिश्चंद्र से पूछले तुम्हारा नाम क्या है? कले हमारा नाम हरिश्चंद्र है। कलुआ डोम कलश की डोमे घर इतना बढ़िया नाम ना रही, आज से तुर नाम रही हरिया। क्या नाम रही? हरिया। हरिश्चंद्र कले भैया एक बात बताओ, तू नौकरी कौन करीब? कलुआ डोम कलर डोमे घर के नौकरी जनते बर हमरा सुअर बाड़ी, लेकिन सुअर ना चरवाए। कौन डोम रही जरा घरे सुअर ना चरवाए। खांची या बेना बांसे वाला कार तो से ना कराए। कहीं केहू मरल बा तो कजिया में कामे में खाए के ना भेजो। हरिश्चंद्र कले भैया काम बतावा, नौकरी कौन करीब? कलुआ डोम कॉलेज जो सबसे वीआईपी नौकरी बा, डोम के सबसे नंबर 1 के नौकरी तोरा स्मशान घाट पर रहेगा बा। हरिश्चंद्र के बहिया पकड़ ले रहे, हरिश्चंद्र जमीन पर बैठ गए। अच्छा एक बात बताइए, डोमे के सबसे बुरा नौकरी कौन है? स्मशान घाट। वो घाटे पर जे जाला रोवत जाला की हंसत। सही बोलिएगा। अरे केहू के बेटा मरल बा, केहू के माई मरल बा, केहू के भाई मरल बा, वो घाटे पर केहू खुशी से ना जाला सरकार। हरिश्चंद्र कले भगवान बेचवावे के तब बेचवा दिए, लेकिन सबसे गलत नौकरी हमरा के। अच्छा तो जो करे का बा, कलुआ डोम कहलस, चाहे बेटा मरल होखे, चाहे भाई मरल होखे, चाहे माई मरल होखे, औरत मरल होखे, बिना कर, बिना पैसा लेले, बिना कफन लेले लाज जरावे मत दी है। हरिश्चंद्र अपनी आंख में आंसू लेके कहले भोलेनाथ, लिखल गल बा कि मंगल भवन या मंगल हारी आ उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो के जपे वाला संसार में बहुत लोग बा, लेकिन नौकरी दे दे डोमे की नौकरी दे दी है। भगवान तोहरा दरबार में कबो देर होला, अंधेर ना हो, लेकिन चला डोमे के नौकरी करब। घाटे पर गईला हरिश्चंद्र, हमारी बहनें अब गौर करेंगी। कथा तो ऊ बा, जीवन में बहुत प्रवचन सुनल गइल बा। ई कथा हम डर के मारे ना बोली, कि हमरा खुदे जब अपना ना रुकाला,
हरिश्चंद्र एगो डोमे के नौकरी करे लगले। और वही घाटे पर केहू दिन भर में 500 लाश आवता, वह घाट है। आप बताओ आज भी बनारस में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। आज भी हरिश्चंद्र घाट है बनारस में, जौनी घाटे पर हम रउरा के ले चलतनी। हरिश्चंद्र वही घाटे पर नौकरी करे लगले। जौने लाश आवता उसे पैसा लेता है, कर कफन लेके तलाश जरावे देता है। कोनो गरीब आदमी रोवता कि अरे डोमे घर के कैसन डोमई करता दे दे, जौन बात तौने दे के जरावे न। हरिश्चंद्र कहले आग नहीं देंगे, बिना पैसा कफन की आग नहीं देंगे। डोमे के नौकरी करत रहा, लेकिन देनी दोनों जने के नौकरी लाग गई। तारा जब गईली तब पंडित जी कहले तारा एक बात सुन लो, तोरा लड़का के नौकरी लगा देते, रोज फुलवारी से फूल ले आई, फूल के माला बनई है। आई फूल के माला शंकर जी के मंदिर में चढ़ी। अब तोहरा काम बा रोज बर्तन मजी है, रसोई बनई है, अब भोजन छाजन बना के सबके खियई है, बर्तन धोई है, कपड़ा धोई है। तोहारी है नौकरी बा। तारा अपन चैन से जिए लगली। अब जहां लगल बा तहां अरे जकरे जौन कपारे पर जलाओ के भोगे पर ले बाबू। बड़ा अच्छे लोगों का तरीका यहाँ फेल हो जाता है, जो मैं बता रहा हूं। तारा अपन नौकरी करतड़ी, हरिश्चंद्र अपन नौकरी। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। तारा सोचतड़ी कि हमार स्वामी हरिश्चंद्र कहाँ हुई है। हरिश्चंद्र सोचता कि हमार बेटा रोहित मेहरारू कहाँ बात सब। धीरे धीरे दिन बीतत जाता। भगवान के लीला एजू आ गए। एक दिन रोहित गए फुलवारी में फूल तुरे, फूल तुरत रहे, वही में सांप आइल और टप दे रोहित के काट ले तो रोहित मर गए। ताली बजा बढ़िया रे। ये भगवान की लीला चलने जा रही है। सांप जब काट देहलस तो 5 गो लड़का गई रहले। जब रोहित के मरल देखल तो जो दौड़ल बड़े आ दौड़ के जाके कहले तारा, ए तारा। तारा रसोई बनावत रही, आटा सानत रहली। लड़का गईले तो कहले जानलू है। तारा कली का भइल? तो तोहर बेटा फुलवारी में मर गइल बा, तोहर पुत्र फुलवारी में मर गइल। अटवा सानत रहली, अटवा छोड़ के तारा पागल के भेष बना के दौड़ल चहली। मतवा कली पहले रसोई बना के सबके खियाल, तब बेटा बेटी देखिए। सोना दे के खिनाइल बड़ू कोनो इथी नहीं खे। अब तारा मजबूरी में जब दूसरे के किन के आयल बड़ी तो जौन कोई तो न करी। रसोई बनौली, सबके खियौली, बर्तन धोली। अब बर्तन धोला के बाद अपना बेटा के लग रोहित के लगैली। जमीन पर गिरल बना रोहित तो मर गई रहले। तारा कली भोलेनाथ जे के बाझिनी बनोले बड़ा के तू बेटा देल, बझनिया के बेटा देल। जेकर गोद नाई भरल बा ओकर गोद भरेल। तारा बनारस में एली का पति भी छोड़ देले आ एगो बेटा सहारा रही हो साथ छोड़ देलस। केकरा दरबार में जाए, केकरी द्वार पर जाई। तारा कैली का देखा बेजू बड़ा विवेक बा। आधा साड़ी पहिरली, शरीर जब मर जाला तो पर कफन एगो लपेटल जाला। आधा लुगा पहिरली आधा साड़ी में अपनी रोहित के लपेटली। आई है कान्हे पर लड़का ध के अपना तकदीर के सोचत जातड़ी कि आखिर हम लेके लड़का के घाटे पर जातनी। सांझी के बेरा बा, हमार बेटा कैसे जरी। न लकड़ी बा, न लवना बा, न केहू साथे बा। जेकरा केहू नहीं बा सहारा तो भगवान होले। लेकिन मरल लड़का लेके जब चलल बड़ी तो देखा बेजू भगवान के लीला। गोदी में हमके देके ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता। का कैला विधाता।
विधाता का कैला ये विधाता गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैला विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के हरिचंद्र दानी के तारा रानी के दर दर घुमावाला ठोकर लगवला तोहरा न कुछ ना बुझाता तोहरा न कुछ बुझाता पूछी है पिया तो का बतलैबे पूछी है पिया तो का बतलैबे हमरा न कुछ बुझाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता का कैला ये विधाता हरि का कैला ए विधाता। आप बताओ कथा मोड़ पर आ गई कि नहीं? सुनने का प्रयास करना। मरल बेटा अपन माई अपनी बेटा के लाश जरावे जाती है। धरती पर कहीं सुन ले बानी कि माई बेटा जरौले बा? केहू नहीं जरावे वाला बा तो मामा जरावे, फूफा जरई हैं, गांव के लोग जरा दी, चाचा चाची जरई हैं। लेकिन आज अपन माई तारा अपनी बेटा के लाश लेके चलल बड़ी और वही घाटे पर गली जहां हरिश्चंद्र पहरा देता है। 100 गो लाश ही जराता वही घाटे पर 100 गो लाश ही जराता। आयागी के लुक्का बार के हरिश्चंद्र इस तरह खड़ा बड़े। पहले डो में आगी देला तब आगी धरावल जाला। बाबू हो डोमे के हाथे से आगी लेके धरावल जाला। तारा रोवत जातड़ी है, सोचत दाड़ी भगवान केकर बिगड़ली। अरे पति तो छोड़ के चलिए गए, बिकाइए गए, एगो बेटा रहे इहो सहारा छूट गई। केकरा कौना जगह लेके जाई बाबू के अपना लाश जराई। वही घाटे पर सोचत जातड़ी ये लाश जराता। आज जब हबस रोवे लगली तो हरिश्चंद्र उतना दूर पर खड़ा रहले। हरिश्चंद्र उतने दूर पर खड़े हैं। जब रोवाई सुन ले तो तुरंत आवाज धरे, सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कहली आवे के तक घाट पर आ गईली। ई मुर्दा घाट है, लोग मरल बा जराता। आवे के तब बेटा के लाश लेके आ गए, लेकिन ये आदमी कहता कि बिना कर कफन के लाश ना जली। चोट वाली बात तो अब बाबू आखिर ये लड़का के लेके फिर घूम के जाई, कहां जाई? लेकिन तारा कली चली का जानी एकरा दिल होई। अगर मनुष्य है आदमी के आदमी सहारा करेला, का जानी चाही दी है तो हमरा बेटा के लाश जर जाई। आगे बढ़े लगली, हरिश्चंद्र आगे बढ़त जाता है। आज जब कुछ दूर गईले
तो एक बेर और आवाज आयल, सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा जब आवाज सुन ली तो कहली तो हमरा रोहित के पिताजी के आवाज बुझाता। आपन मर्द अगर 6 महीना पर 5 वर्ष पर आवे तब ओकर बोली चिन्हा जाएगी ना, ना चिन्हा जाई। लेकिन चीन के अनभिज्ञ भइल बड़ा, देखा कथा बदले जाता। तारा आगे और गईली, कली सुनिएगा। कहले क्या बात है? अत ये लड़का के जरावे के बा। कहले कर कफन दे लो, लाश जला लो। अगवा बढ़ली और जब हरिश्चंद्र के बाल देखली तो बड़ा बड़ा बाल, बड़ा बड़ा झोटा, यही तरह सूख के लकड़ी भइल। गंगा मैया के पानी पी के हरिश्चंद्र जुजिए तड़े। तारा गईली, कहली सैया अरे तू चीन्हा चाहे ना चीन्हा, लेकिन तू मांग में सिंदूर लगोले बड़ा, हमसे बियाह कैले बड़ा, हमके रानी बना के ले आइल बड़ा, हम तो तोके चिंते बानी। तोहर बेटा मरल बा जौने के कोरा में खेलोले बड़ा राजा। तोहर बेटा मरल बा जौनी की गोद में खेलोले बड़ा। दुधारे मुहे चुम्मा लेले बड़ा, छोटहन बाबू रहल। ई लड़का तोहर मर गइल बा, तोहरा एके गो बेटा रोहित रहल। ए बेटा के लाश लेके आयल बनी, ये घाटे पर जरा दे राजा। हरिश्चंद्र कहले भगवान, ई कौनी मोड़ पर आ गईली हम। तारा कहली कि ये लड़का के लाश जरा दे राजा। हरिश्चंद्र कहले लाश जलाना मना नहीं है, लेकिन कर कफन तुम्हारे देने के बाद ही लाश जलेगी। कर कफन की बाद लाश जलेगी। तारा कली पहले ही बतावा तोहर बियाह भइल बगिना। कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कली सैया कान खोल के सुन ल, ई मांग में सिंदूर लगावे वाला तू हवा। सिन्होरा से सिंदूर तू पहिरवला, पालकी लेके तू गईला, रानी बना के अयोध्या में रानी बना के तू रखला। ए बच्चा के पैदा करे वाला तू हवा, राती में सपना देखे वाला तू हवा राजा। अब भरल बाजार में ले आके बेचे वाला तू हवा। आज कहता कि मेरा कोई नहीं है, तो आर केहू ना बा। हरिश्चंद्र कहले कि मेरा कोई नहीं, मैं बोला नहीं है। तारा कली तू चीन्हा चाहे ना चीन्हा, अब बोला तू चाहत का बर। ये लड़का के लाश जरी की ना। हरिश्चंद्र कहले जलाना मना नहीं है, तो गौर से सुनना। तारा कली कैसे? हरिश्चंद्र कहले पहले कर कफन पैसा दे लो तब लाश जलाओ। तारा कली तोहरे दिहल साड़ी पहरले बनी राजा। जब आपन आपन ना हुई तो बिराना कौन हुई? तोहरे दिहल साड़ी पहरले बनी, तोहरे जन्मावल लड़का है। आधा साड़ी में बेटा के तोपले बनी, आधा साड़ी हमरा कमर में बा। रुपया के व्यवस्था तना बा, लेकिन कर कफन के बाद जौन बोला तड़ा, हमरा देही पर जौन साड़ी बा तोहरे सामने उघारे जाता नहीं। हमारी साड़ी में से फार ला राजा, लेकिन बेटा के लाश जरावे था। हमारी साड़ी में से फार ला। इस साड़ी में से फार ला राजा, लेकिन बेटा के लाश जरावे था घाट पर। हरिश्चंद्र कहले भगवान, ई कौनी मोड़ पर लिया दिया। अपनी मेहरारू के सारी उड़ावल जला, मर्यादा से सम्मान कई जाता। अपन मेहरारू अपन आंचल देती है कि हमारी साड़ी में से फार ला। तारा कली हमारी साड़ी में से फार ला, लेकिन बेटा के लाश जरावे था राजा।
साड़ी में से फाड़ लो। अरे तू का कहबा? आज हमरा बुझा गल कि हमार बियाह ना भइल लो। आज हमरा बुझा गल कि हमरा बेटा पैदा ना रहलो। आज हमरा बुझा गल कि हम रानी ना रहली हो। ए हमरी साड़ी में से फाड़ के कर कफन ले ला बेटा, लाश जरावे दो। हरिश्चंद्र कहले फाड़ेंगे, फाड़ेंगे साड़ी में से। 4 डेग जब आगे बढ़ले, आकाशवाणी भैलाए हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखिए। हरिश्चंद्र कहले तो आवाज आ रहा है कि साड़ी पर हाथ न रखिएगा। 4 डेग पीछे गईले, लेकिन तारा कहली सैया एक बात बताव, जितना महिला जो बैठल बड़ी ओकर घमंड अपना मर्दी पर हो। अगर मर्द ये तरह करे लगे, पुरुष करे लगे, तो नारी जी की मरी। आप बताइए, अपनी मेहरारू से अपनी बेटा के कर कफन मांगे तड़े। तारा यही तरह अचरा पसार के कहली की हो पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। अरे तू ही बतावा के करा से अब कोरा कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बुझेला आज कसाई। राजा हम रानी रहली, बुझे लया कसाई। अपने लाल के चिन्हत नईखा, के हाक लगाई। आपन जब वीरान भइली, तब आपन जब वीरान भइली, तब के करयास लगाई। पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। अरे तू ही बताव के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई, ओ पिया के करे दुआरे जाई। संसार के भरोसा मिले चाहे ना, नैहर ससुरा के भरोसा मिले चाहे ना, लेकिन जोने नारी के पति का भरोसा बा, कबो बाल बाका हो सकेला? हो सकेला? जितनी सुहागन हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, बड़ा बारीकी से कथा को सुनना। तारा कली की बताव, हमें राती के मामला बा, सांझ हो गई, मुनहार हो गई। राती में केकरा जगह जाई कि भीख मांगे कि कर कफन दे दो, लकड़ी दो, हमरा बेटा के लाश जरावे के बा। तारा कली अब जब तू आपन हो के आपन ना भइल, तो हमार बुझा गल कि ये पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं है। गंगा के किनारे खड़ा भइली, कली भोलेनाथ अब कुछ करब ना, जीवन में तोहई के मल्ले बानी कि तुमेव माता च पिता, तमेव तुमेव बंधु च सखा, तमेव तुमेव विद्या द्रव्यम, तुमेव सर्वम मम देव। देव
तो के इहो लिखल बा कि कर्पूर गौरम करुणा वतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा बसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितम। नमामि। तोरा दरबार में बेटा लेके आयल, लेकिन बेटा लेके मरब। बेटा तो मरिए गल बा, अब ये गंगा जी में डूब के अपनो जान दे। शंकर जी के बुलौला के पहले ताली, ताली जरूरी है। तनी हाथ उठाइएगा सब लोग, पूरा लोग उठा ले, बजा ले ताली गड़गड़ा के। आर्यनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। अरे उनके पर कृपा बा बाबू हो। अरे जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई हो, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई हो, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई हो, अनाथ कैसे होई। हमार बाबा के ना का करी ले, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, 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 जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कथा जो नौरा सुना तनी वही घाट पर ले चल बनी। हम हरिश्चंद्र घाट है बनारस में, आप सभी लोग उसी घाट पर हैं। अच्छा में जितने लोग आए हैं हमनी के सब जनी के कफन लागी कि ना न लगी, मनावे के चाहिए कि हे दुर्गा माई हमरो कफन लागो। एरोप्लेन में जहाज में के उमर जा तो कफन लागी, कहो राखी हो जाए तो कफन लागी, अगर एक्सीडेंट हो तो वो पोस्टमार्टम हो तो लाश आई तो कफन लागी। गरीब हो अमीर हो ई मनावे के चाहिए कि कफन शरीर पर लागो। हमरा घर के लोग घाट पर लेके जा, ताली बजा बढ़िया है। कथा ये जगह पर आइल बा, ईमानदारी से हाथ एक निवेदन और है, आज जबले लड़का जिंदा न हो जा, अब पूरी कथा न जान ले, पंडाल से बाहर जाएंगे तो सारा दोष आप ही के घर पर चढ़ेगा। अच्छा ही बताई, बहुत लोग कहले बाबा हमार के बा, जेकरा ढेर लोग बा ओकरा सांसती बा कि जेकरा नाई बा ओकरा सांसती बा। वीरेंद्र बाबा ही कहले ना, जेकरे घरे जितने लोग बा ओकरे दुर्दशा बा, जेकरा केहू नहीं बा भगवान के आसरा बा। ए बाबू परमात्मा का आसरा है, शिवरी के आगे पीछे केहू ना रहे, भगवान अले कि ना नहीं ले। प्रहलाद को कोई आगे पीछे नहीं था, उसका पिता कहा कि तुम मेरा नाम जपो, परमात्मा है कि नहीं है। मीरा के पूरे परिवार के लोग कहे कि मीरा पागल हो गई है, मीरा की सहायता में भगवान आए कि नहीं।
द्रौपदी की साड़ी दुशासन जब खींच रहा था तो द्रौपदी ने किसी को पुकारा नहीं, भगवान को पुकारा। साड़ी बची कि नहीं बची? अगर भगवान की कृपा होगी तो आपका मर्यादा खराब कतई नहीं होगा। ये वीरेंद्र बोल रहे हैं। मरल लड़का जिंदा होके जाता तन ध्यान से देखे। हरिश्चंद्र कहे कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली की मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप लड़के के पिता होकर के कर कफन मांग रहे हो। तहार पैदा कैली बेटा बा और तुहार सिंदूर लगावल हम तारा अर्धांगनी है, आप हमसे कर कफन मांग रहे हो। परीक्षा तो भगवान के दरबार में देना पड़ेगा। यहां जैसा कर लो, गलत कर लो, बुरा कर लो, अच्छा कर लो, ये रजिस्टर में सब लिखा जा रहा है। ये जो आधार कार्ड बनता, पोस्ट कार्ड बनता, ए बाबू केहू का पैसा जमा होता तो पासबुक बनता कि ना? होजू से पासबुक नहीं है कोनो, जहां साल बनी जा लेखा जोखा वहां है। ये जो जितना कर रहे हो जितना, ये आपका रजिस्टर में नोट हो रहा है। जाने के बाद भगवान को पूछना नहीं है आपको किस जोनी में भेज दें। अगर अच्छा कर्म करोगे तो मनुष्य की जोनी में आ जाओगे, अगर गलत कर्म करोगे तो कोई काट नहीं पाएगा। 84 जोनी में जानवर की जोनी में जाओगे। ताली बजाओ बढ़िया रे। ब्रह्मा जी या शंकर भगवान, विष्णु भगवान एक के जगह जुटल लो। तारा कली अब हमार लड़का एक घाट पर ना जरी। अगर हमरा लग कुछ ना बा, साड़ी ना बा, वस्त्र ना बा, तो के कर कफन ना दे पाइब, साड़ियों में से ना फरब, तब बेटा जराइब ना। बेटा तो मरिए गल बा, गोद में लेके लड़का के पानी में कूद के मरब। बहुत लोग कहले बाबा फलनवा के लड़की आगी जरा के मर गई। बड़ा सूखे नहीं मरत या, बड़ा ताड़ना दिया था तब वो लड़की मर रही है। मौत ऐसे खुशी से कोई नहीं करता है बाबू। तारा कली की ये बेटा के लेके मरा, पति के सामने जब पुत्र के लेके रोवतनी। अरे ना हमरा पर दया बात तो कम से कम अपने पुत्र पर तो दया करो आप। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि सत्यता के नाम पर मेरी कथा है, सत्य बोलना जानता हूं। अगर डोम की नौकरी कर रहे हैं तो बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली ना जरी तभी हो सुन लो। कोरा में लड़का ले ली, अब पानी के तरफ जब बढ़ ली तो टप दे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन आगे लोग ताली बजा करे। बहुत लोग कहले बाबा हम अकेले बानी के आगे पीछे बा। सूरदास जी मंदिर में जा ताकब हमरा और सूरदास जी मंदिर में रोज जा तो जितना साधु लोग जा ना, साधु लोग कहे सूरदास हमनी तो भगवान के दर्शन करे आई ले जा, घंटा बजाई ले जा, मूर्ति देखी ले जा, गोड़ लागी ले जा। तू के देखे आवेला आन्हर आदमी के देखे आवेला? सूरदास कहले कि हम आई ले, ए मंदिर पर आई ले। साधु लोग कहले तो तोहरा लौकत ना बा, के देखे आवेला? सूरदास कहले संत भगवान सुनिएगा, अरे हमरा आंख ना बा, हमरा नहीं लौकता, लेकिन जो आंख वाले हैं वो तो हमको जरूर देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे मंदिर पर आया। ताली बजा बढ़िया। भगवान देख रहे हैं कि नहीं? भगवान देख रहे हैं कि कथा में कौन आया है, दान कौन दिया है, और प्रेम से भगवान की कथा कौन सुन रहा है। आप देखो न देखो, लेकिन परमात्मा आपका परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आई लोग देखत भर में टप दे हरिश्चंद्र गोड़े पर गिर गए। तारा अपनी कोरा में लड़का लेके रोवतड़ी। शंकर भगवान के देखली तो गोड़ छू के प्रणाम कैली। आ गोद में लड़का है। शंकर भगवान कले की बतावा लड़का कोरा में गोद में के कर ले बेड़ू। तारा कली की मेरा बच्चा है, मेरा पुत्र रोहित है। शंकर जी कले तो लड़का कोरा में लेके प्रणाम कारण का? तारा कली बेटा मर गई हम कोरा में ना ली। शंकर जी कहले हमरा हमके अविनाशी कहल गल बा,
अविनाशी। शंकर जी के दरबार में मरा व्यक्ति जिंदा होता है। अहे आने के बाद तुम्हारा पुत्र मर गया, कैसे हो सकता है? तारा कली बेटा मर गया, आप कहता नहीं कैसे मर सकता है? शंकर जी कहले कि एक बार अपने पुत्र का नाम बुलाओ। तारा एक बेर कली रोही तो देहिया हिले लगल। दूसरा बेर कली रोही, टप दे कोरा में से खड़ा हो गए। ताली बजाए बरिया रे। ब्रह्मा जी कहले तारा, भगवान को जपने वाला, भगवान का नाम लेने वाला, सत्य बोलने वाला, उसके सामने कभी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं, सत्यता को कांटा करो। हरिश्चंद्र कहले सरकार, आप लोग तीनों मूर्ति हमरा सामने प्रकट बनी, अब बताई हमरा के कौन जगह अब कहां बेचवाए बाप? शंकर जी कहले कि बेचवले ना बानी, जो तक के किनले रहल ना, सत्य या धर्म दू जनी के पैदा कर लिया। सत्य बनल रहा पंडित जी, आ धर्म बनल रहा कलुआ डोम। शंकर जी बेचवाते भी है ना तो गलत हाथों से नहीं महाराज, सुंदर हाथ से बिक्री कराते हैं। आपको जो ले गए थे ना, ये धर्म थे, और तारा को जो ले गए थे पंडित जी थे महाराज। सत्य सत्य धर्म दोनों को मैंने पैदा किया था। हरिश्चंद्र कहले सरकार अब आगे बताई। ब्रह्मा जी कहले बतावा अयोध्या के राजा बनब? कहले कि ना। कहले अयोध्या के राजपाट चाहिए? कहले कि ना। जरा भगवान से भेंट हो जाइए को कुछ चाहिए नहीं महाराज। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को समर्पित करने वाले व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं। ये शरीर परमात्मा का है, और आप सोच लो कि शरीर मेरा है। ये कुर्ता मेरा है, घड़ी मेरा है, हारमोनियम मेरा है, गमछा मेरा है, सब कुछ मेरा है। मेरे शरीर का नाम मेरे माता पिता वीरेंद्र रखे हैं। आप बताओ, जो बोल रहा है वो वीरेंद्र बोल रहे हैं कि कोई और? नहीं बोलोगे, वीरेंद्र बोल रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो बोल रहा है ये मरता नहीं है। आग में जलाओगे तभी नहीं मरेगा, पानी में डुबाओगे तभी नहीं मरेगा, हवा में बहवाओगे कहीं नहीं बहने वाला है, मरने वाला नहीं है। ये जीव कभी मरता ही नहीं। मरा ताली बजाओ मरिया रे। जैसे पुरान कपड़ा भइल बा त नया पहिर ले जाला। आप लोग शांति से कहीं बैठ जाओ, कथवा बोल ले दो भाई। कहीं बैठ जाओ, आप लोग खड़े हैं, आप लोग सब लोग देख रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जय। कथा तया बैल बा, आखिरी लाइन समझ लो आप। ब्रह्मा जी कहले अयोध्या के राजा ना बनबा? कहले ना। कहले लड़का तो हर जिंदा हो गल रोही, ये प्रॉपर्टी आपको नहीं चाहिए? हरिश्चंद्र कहले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहले तब? कहले अपने लोक को हमको भेज दे। शंकर भगवान कहले कि हरिश्चंद्र ध्यान से सुनिए, आज तक ये पृथ्वी पर माता के पेट से लोग जिंदा लोग पैदा होते हैं, चाहे लड़की पैदा हो या लड़का, हम लोग माई के पेट से जिंदा पैदा होकर जाला। लेकिन पृथ्वी पर कोई जिंदा बैकुंठ स्वर्ग में गया नहीं है, आज तक गया नहीं है। आज पहली कथा और पहला प्रवचन आपको मैं दिखा रहा हूं। हरिश्चंद्र, तारा, रोहित जीते जी भगवान अपने धाम को ले जा रहे हैं। आदेश दिहले, पुष्पक विमान आइल। आप पुष्पक विमान पर हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले, एक हाथे बेटा पकड़ ले। वीरेंद्र बाबा रातों दिन कथे कहता ना, का जानी वो जगह पर हम जाए कि ना, सोचना पड़ेगा। हम रातों दिन राम राम कहवाते हैं, कथा कहते हैं। अपने लिए भीख मैंने कभी नहीं मांगा, लेकिन जग के लिए भीख मांग देते हैं, चावल मांग देते हैं। हमको इसमें पुण्य नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप इतने लोगों को बोध कर रहे हैं,
क्या नहीं मुझे मिलेगा महाराज। और समाज में जिनको लोग जान गए, परमात्मा ने उनको क्या नहीं दे दिया। हथवा पकड़ के जब जाए लगले, तब ब्रह्मा जी कहले, अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्तारी के सत्य बलवान भगवान हारी गईले। सत्तारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्तारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। सत्तारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। पुष्पक विमानैया कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। बाड़ू तू तारा महान हो, टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, भगवान हारी गईले। बोल दी विश्वनाथ धाम की जय। हर हर महादेव।